गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एटॉमिक एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। Periodic and atomic and periodic properties of an element। क्या होता है ये? the properties which are directly or indirectly related to their electronic configuration। इनको एटॉमिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? the property, ध्यान से समझना भाई इसको, property which directly or indirectly or indirectly related to their electronic configuration, related to their electronic configuration वो प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके साथ रिलेशन में है? रिलेटेड विद टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड विच शो इरेगुलर ग्रेडेशन which shows regular gradation when we move from left to right or top to bottom, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, या मूव इन पीरियड और इन ग्रुप। टॉप टू बॉटम का मतलब ग्रुप है, लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप आर कॉल्ड टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है? रिलेटेड है। और क्या करती हैं? रेगुलर ग्रेडेशन, या तो ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज होगा, या ऐसे जाएंगे तो इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। मीन्स ऐसा नहीं कि लिथियम का साइज बड़ा है फिर बेरिलियम का बड़ा हो गया फिर इसका छोटा हो गया, नहीं, ऐसे रेगुलर मैनर में जाएंगे हम। मीन्स ये वो प्रॉपर्टी है एटम की, वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर या तो डायरेक्टली रिलेट करते हैं या इनडायरेक्टली, हमें दिखता नहीं, हो सकता है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। तो अगर इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं और उनका जो हम जाते हैं रेगुलर ग्रेडेशन शो करते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। लेफ्ट टू राइट क्या कौन सा होता है? पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब पीरियड में जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाने का मतलब ग्रुप में जाते हैं भाई। ठीक है, जो पहली प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक रेडियस, जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस। अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा एटॉमिक रेडियस क्या है। एटॉमिक लिख दिया था ना, एटॉमिक रेडियस एटम का रेडियस। जिस प्रकार सर्कल होता है
उसका रेडियस होता है, उसी प्रकार एटम का भी क्या होता है, रेडियस होता है। मीन्स एटम कैसे स्फेरिकल शेप का होता है, एटम कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो एटॉमिक रेडियस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करें। मान ले ये कोई एटम है, मान ले ये कोई एटम है जिसका न्यूक्लियस है और उसके आउटर मोस्ट सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, आप अगर इसको डिफाइन करना हो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, अब रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल, ये बाहर वाली सेल है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल वाली दूरी को ही क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल विच कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन हो जाएगी द डिस्टेंस बिटवीन, उस बात को देख के बोलना भाई, द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and outermost cell, the distance between nucleus and outermost cell, distance between nucleus and outermost cell which containing electron, आगे वाली बात समझ में। एटॉमिक रेडियस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल विच कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, इतनी दूरी को, ये तो पूरा क्या है, डायमीटर है, इतने को क्या कहेंगे हम, रेडियस कहेंगे। और ये है क्या, न्यूक्लियस के और बाहर वाले सेल के बीच की दूरी है। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, आउटर मीन्स बाहर वाली, आउटर मोस्ट सेल का मतलब बाहर वाली सेल। ठीक है भाई। अब टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई, अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के एटॉमिक रेडियाई होते हैं। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, रेडियस और रेडियाई में क्या डिफरेंस है, इसका प्लूरल है भाई, बहुत सारे एटम की रेडियाई। टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई। रेडियस और रेडियाई, रेडियस है सिंगुलर, रेडियाई है प्लूरल, बहुवचन फॉर्म है किसका, रेडियस का भाई। तो ये कई टाइप के होता है। पहला है कोवेलेंट रेडियस, पहला ए टाइप का जो है रेडियस, कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई या कोवेलेंट रेडियस एक ही बात है। मान लीजिए कोई दो एटम है और उनके बीच में क्या बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोई भी दो एटम है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। मान लीजिए ये HCl है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है भाई। इसकी दूरी, ये टोटल बॉन्ड लेंथ निकाल लें, ये टोटल बॉन्ड की लेंथ निकाल लें और किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें भाई। पहले इसकी डेफिनेशन देखो, उसके बाद समझना इस बात को कि कोवेलेंट रेडियाई होता क्या है। लिखो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as covalent जो रेडियाई है, it is defined as one half of the distance between one half of the distance between nuclei of covalent bonded atom, nuclei of two covalent bonded atom, one half of the distance between, ये दूरी है किसके बीच की, आधी दूरी किसके बीच की, न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। मान लीजिए कोई 2 बॉन्डेड एटम है, न्यूक्लियाई है ये
इसकी बॉन्ड लेंथ है ये जो है बॉन्ड लेंथ है, तो कोवेलेंट रेडियस किसके बराबर होगा, कोवेलेंट रेडियस किसके बराबर होगा या रेडियस किसके बराबर होगा, वो होगा हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। ठीक है भाई, ये है फॉर्मूला कोवेलेंट रेडियस निकालने का, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम या बॉन्ड लेंथ का। नेक्स्ट है वांडर वाल रेडियस। नेक्स्ट टाइप का जो रेडियस है वो है वांडर वाल रेडियस। नेक्स्ट टाइप का जो रेडियस है वो कैसा है, वांडर वाल रेडियस। पहला टाइप पढ़ लिया हमने, कोवेलेंट रेडियस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम या द बॉन्ड लेंथ हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। ये क्या है, एटॉमिक मींस कोवेलेंट रेडियस। दूसरा है वांडर वाल, दूसरे टाइप का जो है वो है वांडर वाल, WALL वांडर वाल। ठीक है भाई, वांडर वाल से रेडियस ये क्या है, वंडरवाल रेडियस। इसके बारे में लिखेंगे आप दो लाइन पहले, उसके बाद समझेंगे है क्या है। इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल। तो वंडरवाल रेडियस है वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन नीचे डिस्टेंस बिटवीन वंडरवाल रेडियस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन है 1/2 ऑफ द नॉन बॉन्डेड एटम। वो तो बॉन्डेड एटम की बात कर रहा था, टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेट एटम और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम बिलोंगिंग टू नेबरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। दो एटम है, मान लीजिए अलग अलग हैं, दो मॉलिक्यूल हैं अलग अलग हैं, उनके बीच में जो वंडरवाल फोर्स होता है, मान लीजिए दो एलिमेंट है भाई, दो मॉलिक्यूल हैं और ये अलग अलग हैं। दूसरा मॉलिक्यूल ये है क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में कैसा फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स होता है भाई। मॉलिक्यूल के इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन या वंडरवाल इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, वंडरवाल इंटरेक्शन बोलते हैं। इसी बात को बोलते हैं वंडरवाल रेडियस। इस एटम का न्यूक्लियस ये होगा, इसका न्यूक्लियस ये होगा, इसका न्यूक्लियस ये होगा, इतनी दूरी को बोलते हैं वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम। इसको मैं बोल सकता हूँ कि इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, बस इंटरेक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं वंडरवाल रेडियस। नेक्स्ट और जो लास्ट टाइप का है वो है मेटालिक रेडियस। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है मेटालिक रेडियस, क्योंकि मेटल के बीच के जो बॉन्ड है उनके बीच की आधी दूरी को क्या कह देंगे, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या कहता है भाई, मान लीजिए कोई दो मेटल आयन है, वो किसी लैटिस में है, कोई दो मेटल आयन है किसी लैटिस में है, तो जो रेडियस होगा वो हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू मेटल आयन इन ए लैटिस। मेटल के बीच की जो बॉन्ड के बीच की जो दूरी है 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयन इन ए लैटिस, मेटालिक लैटिस लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज, लिख देता हूं डेफिनेशन इसकी भी, इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, 1/2 of the distance, 1/2 of the distance between 1/2 of the distance between internuclear axis
internuclear axis distance between two internuclear distance axis internuclear distance between two adjacent internuclear distance between या फिर distance between two bonded metal ion in a lattice, in a metallic lattice में जो दो मेटल आपस में जुड़े हुए हैं, मान लीजिए दो मेटल आयन हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो बॉन्ड लेंथ होगा वो मेटालिक बॉन्ड किसके बराबर होगा? 1/2 ऑफ द बॉन्ड लेंथ वाली 1/2 ऑफ द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के 1/2 होगा। इस प्रकार कोवलेंट रेडियस था। कोवलेंट रेडियस क्या था? द डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम। बस मेटालिक बॉन्ड में क्या होगा? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटालिक बॉन्डेड एटम इज नोन एज ए मेटालिक रेडियस। कल इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज। आज हमने रेडियस के बारे में पढ़ लिया।